नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, बिहार की राजनीति में लालू के लाल तेजस्वी ने ऐसा भौकाल सेट कर दिया है कि भाजपा और कथित तौर पर पलटू राम नीतीश कुमार का हाल बेहाल हो गया है। तेजस्वी यादव और लालू परिवार को ईडी लगातार समन भेज रही है और मजे की बात यह है कि लालू परिवार ईडी के हर समय पर तय समय अनुसार पेश भी हो रहा है। केंद्र सरकार किसी भी तरह से लालू परिवार को तोड़कर विपक्षी एकता को कमजोर कर देना चाहती है, लेकिन लालू परिवार है कि भाजपा के आगे झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि लालू परिवार असल समाजवादी है और तेजस्वी भी उसी राह कदम पर आगे चल रहे हैं। कल तेजस्वी जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा तेजस्वी के साथ, जिसको देखकर तो ऐसा ही लगा कि कोई महान जन नेता और क्रांतिकारी नेता ईडी दफ्तर पहुंचा है। क्या आम आदमी और क्या सरकारी कर्मचारी और क्या सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ के अधिकारी और सुरक्षा जवान सब तेजस्वी के साथ सेल्फी ले लेना चाहते थे, उनको देख लेना चाहते थे। जनता उनको एक बार छूकर बिहार के भविष्य को आश्वस्त कर लेना चाहती थी कि अब बहुत हुई पलटी मार की सरकार, अब की बार तेजस्वी की रोजगार देने वाली सरकार बनेगी बिहार में। कल जिसने भी पटना के ईडी दफ्तर के बाहर का दृश्य देखा वो ठिठक गया और देखने लगा कि एक युवा नेता की लोगों के मन में ऐसी और इस कदर उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भाजपा को सर्दी में तेजस्वी की बढ़ती राजनीतिक शक्ति ने गर्मी का एहसास करा दिया होगा। दोस्तों, केंद्र की मौजूदा सत्ता दल ने विपक्षी एकता को तोड़ने और लोकसभा चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर करने के लिए ईडी का सहारा ले लिया है। जिस तरह से ईडी के अधिकारी अलग अलग राज्यों में विपक्षी नेताओं के घर जाकर जांच की नौटंकी कर रहे हैं, उसने देश के लोगों को विश्वास करा दिया है, या देश के लोगों का विश्वास कि जांच एजेंसियों से लगातार अब इस तरह की नौटंकी के बाद उठ रहा है। लेकिन कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ईडी के दफ्तर पहुंचे, तय समय के अनुसार उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि तेजस्वी के मन में सरकार और ईडी के रचे परपंचों का कोई डर नहीं है। तेजस्वी के साथ जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा, उसको देखकर भी एक बात तो तय हो गई कि जनता ने मन बना लिया है कि अगली बार तेजस्वी तय है। तेजस्वी यादव से कल ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ की, लेकिन तेजस्वी बिल्कुल भी हिले नहीं और डिगे नहीं। और जैसे ही तेजस्वी ईडी की पूछताछ के बाद दफ्तर से बाहर निकले, उसके बाद जो नज़ारा दिखा, जिसने वो नज़ारा देखा वो मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि देश के सुरक्षा बल भी तेजस्वी के साथ सेल्फी लेने के लिए लालायित दिखे। सीआईएसएफ के जवानों में होड़ मच गई तेजस्वी के साथ सेल्फी लेने के लिए। यही तो कमाया है लालू और लालू के परिवार ने बिहार में, लोगों का प्यार और स्नेह। लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपनी सत्ता की हनक में लालू परिवार और तेजस्वी यादव को बदनाम करके बिहार की राजनीति से हटा देना चाहता है। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि बिहार के पिछड़ा, शोषित और वंचितों को जीवन जीने का आधार देने वाला ही लालू परिवार है। सामाजिक कुरीतियों से बिहार को निकालने वाले लालू परिवार को बिहार की जनता सराखों पर बिठा कर रखती है, जिसकी एक झलक तेजस्वी के साथ उमड़ी जनता ने ईडी दफ्तर के बाहर से दे दी है। कल जैसे ही तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो जनता बेकाबू हो गई। अपने नेता के दीदार के लिए और आंखों में भर लेने के लिए अपने नेता को जनता की आत्मीयता से गदगद तेजस्वी ने भी उसी जोश में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और जिस जोश में तेजस्वी ने हाथ को लहराया, उससे संदेश साफ हो गया है कि भले ही नंबर के आधार पर भाजपा और नीतीश कुमार ने चोर दरवाजे से सरकार बना ली हो, लेकिन अगली बार सिर्फ तेजस्वी सरकार का संदेश बिहार की जनता ने तेजस्वी के सामने साफ
कर दिया है। आप बयान सुनिए उस समय का जब नीतीश तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन को धोखा देकर फिर से भाजपा में शामिल हो। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज़्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था, राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था। तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही ख़त्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज़ की मजबूरी थी ऐसी, क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं कि तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कर। तो सुना आप लोगों ने। दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या तेजस्वी ही अगली बार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में तय है? तेजस्वी की सरकार आना लाजमी है? तो आप हमें जरूर लिख भेजें।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।